अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक टू मैथ क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने प्रॉब्लम नंबर 13 एंड 14 किया था, तो आज के लेक्चर में जो होगा हमारा प्रॉब्लम नंबर 15, 16 और 17। तो प्रॉब्लम नंबर 15 क्या दे रहा है हमारे पास, बोल रहा है इफ़ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइड इनटू एन इक्वल पार्ट्स। क्या बोल रहा है, इफ़ a line segment AB divides into n equal parts। n इक्वल पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड कर रहा है किसी भी लाइन सेगमेंट को बाय P1 P2 अप टू PR एंड PN के हिसाब से, PR अप टू PR कामा अप टू PN के हिसाब से। ठीक है, इफ A which is equal to x1 comma y1 and B which is equal to x2 comma y2 respectively, find the coordinates of PR। तो PR के क्या कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने। तो आज सपोजिशन के साथ सॉल्यूशन एज ए बी डिवाइड्स इनटू एन इक्वल पार्ट्स। तो ये ए मेरी, ये बी मेरी लाइन, ये मेरी लाइन सेगमेंट, ये क्या P1 P2 अप टू ये PR अप टू ये हमारी क्या होगी PN। ठीक है, तो n इक्वल पार्ट्स है, n है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है R है, तो ये R रेशो हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल क्या है n है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, तो ओवरऑल n है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा n माइनस R रेशो। तो ये क्या होगी हमारे M1, ये क्या होगा हमारा M2। और A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रहा है हमारे पास, x1 कामा y1। और इसी B के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रहा है, x2 कामा y2। अब वैल्यू किसके मालूम करने, PR के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो इंटरनली रेशियो के हिसाब से बाय यूजिंग फार्मूला, अब फार्मूला क्या था हमारे पास इंटरनली के हिसाब से, C ऑफ x डैश कामा y डैश विच इज इक्वल किसके बराबर था, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। तो M1 किसके बराबर R के, M2 किसके बराबर n माइनस R के, x1 किसके बराबर x1 के, y1 किसके बराबर y1 के, x2 किसके बराबर x2 और y2 किसके बराबर y2। सो कोऑर्डिनेट्स किसके मालूम करें, PR के, तो PR ऑफ x कामा y वो चीज़ इक्वल किसके बराबर M1 की जगह पे क्या R, x1 की जगह पे x2 की जगह पे x2 प्लस M2 की जगह पे क्या n माइनस R ये x1 अपान में R प्लस n माइनस R कामा M1 की जगह पे R, y2 की जगह पे y2 प्लस M2 की जगह पे n माइनस R ये y1 अपान में क्या होगा R प्लस n माइनस R। आगे सिंप्लीफाई करो तो P ऑफ R x कामा y विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, R x2 प्लस R n x1 माइनस R x1 अपान में ये कैंसिल हो गया, अपान में n बचा कामा सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा R y2 प्लस n y1 माइनस R y1 अपान में ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n। तो सिंप्लीफाई करो अगेन, पी आर ऑफ एक्स कामा वाई
विच इज इक्वल टू, इसमें भी आर है इसमें भी आर, तो आर कॉमन, तो क्या बचा x2 माइनस x1 प्लस एन x1 अपान में एन कामा, इसमें भी आर इसमें भी आर, तो आर कॉमन, तो ये क्या होगा y2 माइनस y1 प्लस एन y1 अपान में एन। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। ये क्या मिले हमारे कोऑर्डिनेट्स मिले किसके, पी आर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 16 जो दे रहा है हमारे पास, क्या दे रहा है, तो प्रॉब्लम नंबर 16 के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides internally and externally, जो डिवाइड करे किसके हिसाब से, इंटरनली और एक्सटर्नली के हिसाब से। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग joining a minus b comma a plus b and a plus b comma a minus b with ratio in the ratio a ratio b। अब क्या बोल रहा है कि ऐसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है इन दोनों पॉइंट होगी, तो उसके इंटरनली के हिसाब से रेशो भी दे रहा है ए रेशो भी, और एक्सटर्नली के हिसाब से भी रेशो यही है और पॉइंट यही है। तो हमें क्या दो पॉइंट निकाले, एक इंटरनली के हिसाब से एक एक्सटर्नली के हिसाब से। अगर यहाँ पे ले लूँ फॉर इंटरनली, सॉल्यूशन फॉर इंटरनली, लेट CB divides internally the line segment joining a minus b comma a plus b and a plus b comma a minus b इन रेशो ए रेशो बी। तो आ जाओ, ये पॉइंट जो दे रहा है हमारे पास है ए माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ सेकंड पॉइंट ए प्लस बी कमा ए माइनस बी, दिस इज अ पॉइंट सी विच डिवाइड्स द ए बी लाइन ए रेशो बी इंटरनली के हिसाब से। तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या था, सी ऑफ एक्स कम वाई विच इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 इंटरनली के हिसाब से ये वाला है फार्मूला। तो आ जाओ वैल्यू निकालो, तो क्या होगा, ये हमारी क्या x1, ये क्या y1, ये क्या x2, ये क्या y2, ये क्या हमारी m1, ये क्या m2। तो पुट दी वैल्यूज यहाँ पे लिख लो, पुट द वैल्यूज पुट करो। तो c ऑफ x का y विच इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है a, x2 किसके बराबर a प्लस b प्लस m2 किसके बराबर b, और x1 की वैल्यू क्या है a माइनस बी अपान में a प्लस बी कामा m1 की वैल्यू a और y2 की वैल्यू क्या a माइनस बी और प्लस
m2 की वैल्यू क्या y और y1 की वैल्यू क्या a प्लस बी अपान में a प्लस बी से सिंप्लीफाई करो तो सी ऑफ एक्स का वाई है डिवीजन पॉइंट किसके बराबर मिलेगी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपान में ए प्लस बी कामा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान में ए प्लस बी। तो सी ऑफ एक्स का वाई विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab क्योंकि ए बी तो 2ab माइनस बी स्क्वायर अपान में ए प्लस बी कामा ए स्क्वायर ये माइनस का ए बी ये प्लस का ए बी खत्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए बी ए प्लस बी। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरनली रेशियो। दिस इज द डिवाइड्स पॉइंट इंटरनली रेशियो। अब क्या निकालना है एक्सटर्नली के हिसाब से तो एक्सटर्नली के हिसाब से क्या करेंगे लेट वही सेम कंडीशन लेट सी बी डिवाइड्स एक्सटर्नली द लाइन segment joining a minus b comma a plus b and a plus b comma a minus b in ratio a ratio b। आ जाओ तो ये हमारी क्या पॉइंट a माइनस बी कमा a प्लस बी दिस इज पॉइंट बी a प्लस बी कमा a माइनस बी दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट c डिवाइड करिए रेशो किसके साथ a रेशो b के साथ। ये क्या हमारी x1 y1 ये x2 y2 ये m1 ये m2। और फार्मूला क्या था हमारे पास एक्सटर्नली के हिसाब से तो बाय यूजिंग एक्सटर्नली डिवीजन डिवाइड्स पॉइंट फार्मूला। एक्सटर्नल डिवाइड्स पॉइंट्स का फार्मूला क्या था हमारे पास जो फार्मूला था हमारा कौन सा के सी ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपान में m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान में m1 माइनस m2 पुट दी वैल्यूज पुट करो तो सी ऑफ एक्स कामा वाई विच इज इक्वल टू m1 किसके बराबर a के x2 किसके बराबर a प्लस बी माइनस m2 किसके बराबर b के और x1 किसके बराबर a माइनस बी अपान में a माइनस बी कामा m1 किसके बराबर a के y2 किसके बराबर a माइनस बी माइनस ये b से और y1 किसके बराबर a प्लस बी अपान में m1 माइनस a2 मतलब a माइनस बी। तो डिवाइड सिंप्लीफाई करो तो सी ऑफ एक्स का वाई विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान में a माइनस बी कामा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपान में a माइनस बी। तो ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म हो गया तो सी ऑफ एक्स का वाई तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में a प्लस बी और a माइनस बी कामा ए स्क्वायर ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो क्या बचा माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपान में a माइनस बी। ये क्या ये पॉइंट कौन से निकली डिवीजन पॉइंट निकली किसके हिसाब से एक्सटर्नली के हिसाब से। दिस इज द एक्सटर्नली डिवाइड्स पॉइंट ये क्या निकली हमारे एक्सटर्नल डिवाइड पॉइंट ये क्या हुआ हमारा आंसर ये क्या निकला हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 16 जो दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था एक एक्सटर्नली के हिसाब से एक वैल्यूज वही सेम जस्ट क्या एक्सटर्नली और इंटरनली के हिसाब से डिपेंड कर रहा था। तो उसके बाद
प्रॉब्लम नंबर 17 क्या रहा है, इन द रेशो, इन वाट रेशो डज द पॉइंट C 2,4 डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ 7,9 एंड B -1, -1,3। अब यहाँ पे क्या रेशो निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 के अंदर क्या दे रहा है, इन वाट रेशो डज द पॉइंट 2, C जो पॉइंट दे रहा है 2,4 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A किसके बराबर है 7,9 एंड B -1,1। अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दे रहा है, C पॉइंट में डिवीजन पॉइंट भी दे रहा है, ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट भी दे रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड करो क्या रेशो। अब किस रेशो के हिसाब से वो चीज़ें आपस में डिवाइड कर रही है, तो सॉल्यूशन C डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B पॉइंट विथ रेशो M1 रेशो M2। तो यहाँ पे लिख लो, ये A पॉइंट किसके बराबर 7,9, ये B पॉइंट किसके बराबर -1,1, ये C पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है 2,4, ये M1 रेशो, ये M2 रेशो। बाय यूजिंग फार्मूला इंटरनली रेशो फार्मूला, तो C ऑफ X, Y which is equal to M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2 M1 प्लस M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो आज सिंप्लीफाई करो, तो C ऑफ X, ये क्या हमारे पास X1, ये Y1, ये क्या X2, ये Y2, ये क्या होगी X, Y पॉइंट, तो ये क्या होगा 2,4 विच इज इक्वल टू M1 इंटू X2 किसके बराबर, X2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस M2 किसके बराबर दे रहा है M2 सेम, तो X1 किसके बराबर 7 अपॉन में M1 प्लस M2 M1 सेम, Y2 किसके बराबर दे रहा है 1 के, प्लस M2 Y1 किसके बराबर 9 अपॉन में M1 प्लस M2। आज सिंप्लीफाई करो, तो 2,4 which is equal to -1 multiplied by M1 -M1 प्लस 7 M2 ओवर M1 प्लस M2, M1 प्लस 9 M2 ओवर M1 प्लस M2। अब यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर है, तो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू सेकंड। अब दोनों में से किसी भी एक कंडीशन से को सिंप्लीफाई करो, सो टेकिंग एक्स एक्सिस वाले ले लो, आपकी मर्जी, वाई वाले ले लो। अभी आप दोनों के रेशियो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या निकलेंगे सेम, एक्स कंपोनेंट इक्वल टू एक्स कंपोनेंट
and y component equal to y component because both are equal order पेयर। दोनों क्या इक्वल, बीच में इक्वल की सेम बोला तो दोनों क्या इक्वल है ना। तो 2 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -m1 प्लस 7 m2 ओवर m1 प्लस m2 एंड 4 विच इज इक्वल टू m1 प्लस 9 m2 ओवर m1 प्लस m2। सॉल्व एनीवन। तो फर्स्ट वाले सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ डिवाइड करें, यहाँ आएगी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2 विच इज इक्वल -m1 प्लस 7m2। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2m1 प्लस 2m2 विच इज इक्वल -m1 प्लस 7m2। ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो सिंप्लीफाई करो। तो कंडीशन हमारे पास क्या मिलेगी, तो 2m1 प्लस m1 विच इज इक्वल टू 7m1 m2 माइनस 2m2। तो ये क्या बनेगा, 3m1 विच इज इक्वल टू 5m2। m2 या डिवाइड यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई कर यहाँ आएगा डिवाइड, 3 वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, तो क्या होगा m1 अपान में m2 विच इज इक्वल 5 अपान में 3। तो m1 रेशो m2 किसके बराबर होगा, 5:3। तो रेशो मिल गया हमारे पास। सो द रेशो इज 5:3। ये क्या निकला हमारा, ये क्या निकला आंसर। यहाँ पे डिवीजन पॉइंट भी दे रहा था और ज्वाइनिंग ऑफ लाइन की पॉइंटें भी दे रहा था, क्या मालूम करना था, रेशो मालूम। इसी हिसाब से अगर इस कंडीशन को भी सिंप्लीफाई करें तभी वो वही रेशो आएगा हमारा, 5:3 आएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 17 जो रेशो के हिसाब से डिपेंड कर रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के अंदर हम आगे चलेंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको क्लियर कर पाए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।